यूक्रेन और रूस के भयावह युद्ध के बीच दोनों देशों के नेता एक दूसरे को कड़ी मात देने और दुश्मन सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने के दावे कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने दावा किया है कि पिछले 6 दिनों में जंग में उनकी सेना ने करीब 6000 रूसी सैनिकों को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि रूस बॉम्ब और एयर स्ट्राइक से उनके देश पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इस बीच कीव से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित बूचा की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसे लेकर मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि यहां रूसी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाते हुए यूक्रेनी सैनिकों ने क्षतिग्रस्त वाहनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। उधर रूसी सेना ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के खेरसोन शहर पर कब्जा कर लिया है। समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। खेरसोन देश के दक्षिण में यूक्रेन क्रीमिया सीमा पर स्थित है। वैसे तो खेरसोन के स्थानीय प्रशासन ने इससे इनकार किया है, लेकिन रूसी सेना ने पूरे शहर को घेरने का दावा किया है। रूस के सैनिकों के कीव और खार्किव में पहुंचने के बाद से इस जंग में हुई मौतों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल गवर्नर ओलेग सेनेगुबोव ने कहा है कि यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव में पिछले 24 घंटों में गोलाबारी में कम से कम 21 लोगों की मौत हुई है और 112 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर को निशाना बनाया है। उनके मुताबिक खार्किव में रूसी मिसाइल हमलों ने आवासीय क्षेत्रों और क्षेत्रीय प्रशासन भवन को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन का प्रमुख दक्षिण पूर्वी बंदरगाह शहर मारियुपोल भी रूस के निशाने पर है। यहां उसकी सेना लगातार गोलाबारी कर रही है। हालांकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि वे लड़ रहे हैं और अपनी जमीन की रक्षा करेंगे। वहीं एक वीडियो संबोधन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि 1 मार्च को कीव में रूसी हमले के चलते होलोकॉस्ट मेमोरियल कॉम्प्लेक्स प्रभावित हुआ है और यह दर्शाता है कि रूस के लिए हमारा कीव पूरी तरह से विदेशी है। जेलेंस्की ने कहा उन्हें कीव के बारे में एक भी चीज नहीं पता है, हमारे इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वे हमारा इतिहास, हमारा देश और हम सभी को मिटाना चाहते हैं। युद्ध के चलते दोनों देशों को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन यूक्रेन नेतृत्व ने दावा किया है कि उसके पास पर्याप्त पैसा है और जंग के बाद वो देश अच्छे से चला लेंगे। यूक्रेन के वित्त मंत्री सर्गेई मोरेंको ने कहा, हमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त है, हम सेना के लिए सभी भुगतान, पेंशन, वेतन और वित्तीय सहायता कर रहे हैं। हालांकि यह कोई नहीं बता रहा कि उनका असल में कितना नुकसान हुआ। यूक्रेन अपने मृतक नागरिकों की जानकारी तो दे रहा है, लेकिन सैनिकों का आंकड़ा सामने नहीं रख रहा। वो रूसी सैनिकों को बड़ी संख्या में मारने का दावा कर रहा है। वहीं रूस ने अभी तक ये जानकारी नहीं दी है कि यूक्रेन से युद्ध में उसके कितने सैनिकों की मौत हुई है। बहरहाल जंग के बीच भारत सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस, यूक्रेन, रोमानिया, स्लोवाकिया और पोलैंड के नेताओं से बातचीत की है। उसने बताया कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित निकासी का इंतजाम किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि यूक्रेन में रह रहे करीब 20,000 भारतीय नागरिकों में से 30% भारत आ चुके हैं और बाकी के 30% पड़ोसी देशों में हैं। केंद्र ने कहा कि अब युद्ध में फंसे 40% भारतीयों को लाने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। यह खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी धीरज ने। मैं हूं हिमांशु और कैमरे के पीछे हैं जतिन। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।